Hello everyone, welcome to our second class on rank of the matrices. So last class we have discussed about what is the definition of rank that I had told you in the beginning, that is rank of matrix A is R. R is a real number if it has R number of independent rows or columns. इंडिपेंडेंट मतलब उससे कोई चीज़ डिराइव नहीं हुआ होगा या फिर वो डायरेक्टली किसी अदर रो या कॉलम से रिलेटेड नहीं होगा, देन वी विल से द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज आर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग कैसे रैंक इवैल्यूएट कर सकते हैं। हमने एक ही मेथड पढ़ा था, दैट वाज योर एलिमेंटरी रो एंड कॉलम ऑपरेशन। तो उसमें क्या किए थे हम लोग ना, रो और कॉलम ऑपरेशन डाल के हम लोग क्या किए थे ना, एक तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाए थे इस तरह का। सपोज मैं यहाँ पे 3×3 ले रही हूँ, तो जो नीचे वाला एलिमेंट है उसको हम लोगों ने 0 बनाया। फिर देखा अगर यहाँ पे पूरा एक रो, चाहे मिडिल वाला हो चाहे लास्ट वाला हो, 0 हो जा रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज देखे। दैट आई हैव रिटन हियर, दैट इज rank of matrix A is R if A has R number of non-zero rows in the canonical form of A after applying the elementary row operations। हम लोग रो में लिख रहे हैं तो यहाँ पे रो ऑपरेशन डालने के बाद क्या हुआ ना, कैनोनिकल फॉर्म हो गया। कैनोनिकल फॉर्म मतलब इस तरह का कुछ फॉर्मेट आएगा। हो सकता है कि ये 0 हो जाए, हो सकता है ये 0 हो जाए, बट जितने ठो आपको नॉन ज़ीरो रोज मिलेंगे वो होगा आपका रैंक। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था। इन केस ऑफ माइनर मेथड द रैंक इज फाउंड आउट दिस वे, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आर इफ ए हैज एटलीस्ट वन आर बाय आर सब मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉन ज़ीरो। मतलब आपका जो बड़ा सा मैट्रिक्स दिया गया है उसमें एटलीस्ट कोई एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, सब मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन ज़ीरो होगा। सो वो जो सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन ज़ीरो हुआ उसका ऑर्डर हो जाएगा आपका रैंक। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फाइंड द रैंक ऑफ 1 minus 1 1, 2 minus 2 2, 3 6 5। तो माइनर मेथड डालने के लिए क्या करना है ना, आपको सब मैट्रिक्स ढूंढना है, ठीक। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 minus 1 1, 2 minus 2 2, 3 6 5. This will be given by 1 into minus 10 minus 12 minus 1 into 10 minus 6 plus 1 into 12 plus 6. So this is minus 22 plus 4 प्लस 18। तो देखिए 18 प्लस 4 इज 22 प्लस 22 माइनस 22 दैट इज 0, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बन गया, 0। दिस इम्प्लाई योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। दैट मीन्स रैंक ऑफ द ए इज लेस देन 3। Why it is less than 3? लास्ट क्लास से कहा था, आपके मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी योर मैक्सिमम पॉसिबल रैंक। आपका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3×3, तो इसका रैंक मैक्सिमम क्या हो सकता था, 3। बट क्योंकि ये डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका 0 हो गया तो रैंक आपका क्या बन गया, लेस देन 3। तो सबसे पहले तो इसका खुद का कम हो गया, मतलब रैंक कम होगा। नेक्स्ट है
तो सब मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स के अंदर और कितने छोटे छोटे मैट्रिक्स हो सकते हैं. आई कैन टेक अ सब मैट्रिक्स लाइक दिस. I can take it this way also. Let's take 1 minus 1 2 minus 2 first sub matrix. Order क्या है 2 by 2. इसका वैल्यू क्या आएगा -2 माइनस ऑफ -2 तो कट गया 0. चलो अभी दूसरा वाला लेते हैं. जैसे ये अपर वाला आया ऐसा ये भी हो सकता है. सो क्या होगा इसका -1 -2 1 2. ये भी 2 by 2 है. देखते हैं क्या होगा -2 minus of -2. This is also coming as 0. But क्या लिखा था सब मैट्रिक्स whose determinant is non-zero. ये सब 0 0 आ रहा है. चलो ये नीचे वाला लेते हैं. क्या होगा 2 -2 3 6. ये भी 2 by 2 है. तो क्या होगा देखते हैं. ये हो गया 6 into 2 12 minus 3 into 2 6 minus 6 12. ये हो जाएगा +6 that is 18 which is not equal to 0. clear or not? तो देखिए जब मैंने यहाँ पे ये थर्ड वाला सब मैट्रिक्स लिया तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आया non-zero. hence what we will have, the rank of the matrix A is R if A has at least one R by R sub matrix with determinant value not equals to 0. तो यहाँ पे 3 में तो हो गया क्या 3 by 3 में 0 हुआ. 2 by 2 में 2 ठो ली थी वो भी 0 हुए थे. बट ये वाला जो 2 by 2 सब मैट्रिक्स था क्या हो गया non-zero. So this implies rank of matrix A is 2. This is the solution. Evaluate rank of 0 0 1 0 2 0 1 0 2. इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं. So this will be 0 into 4 minus 0 minus 0 into 0 minus 0 plus 1 into 0 minus 2. ठीक है. तो क्या आएगा वैल्यू ये 0 ये भी 0 ये हो गया -2 which is equals to -2, hence not equal to 0. So this imply rank of A matrix is 3. क्योंकि इसका खुद का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गया non-zero, मतलब इसका रैंक 3 ही रहेगा. Clear or not? Next, let's take another example. Evaluate rank of matrix A equals to this. A is a 3 by 4 order matrix. So इसका रैंक क्या होगा. लास्ट क्लास बताया था आप रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के भी रैंक निकाल सकते हो. वो क्या होगा इट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स. जो दिया गया है उसका मिनिमम लेगा वो. ठीक है. मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स. तो जो दोनों रो या नंबर ऑफ कॉलम दिए गए हैं उनमें से मिनिमम वैल्यू. यहाँ पे क्या होगा मिनिमम 3. सो रैंक ऑफ द ए विल बी लेस देन और इक्वल टू 3. पर एग्जैक्टली क्या होगा कैसे निकालेंगे. मैं क्या पढ़ा रही हूँ अभी माइनर मेथड. तो अगर माइनर मेथड में है तो हम लोग क्या निकालेंगे. हम लोग को सब मैट्रिसेस ढूंढेंगे जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू non-zero होगा. और डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकल सकता है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना ये जो मैट्रिक्स है इसको 3 by 3 सब मैट्रिसेस में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे. सो लेट्स टेक सम सब मैट्रिसेस. चलो अभी A1 सब मैट्रिक्स लेते हैं.
फर्स्ट 3 कॉलम ले लेंगे, मतलब एक एक कॉलम को ओमिट करते हुए 3/3 चाहिए ना, कोई भी 3 ले लेंगे। ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसको हटा देंगे तो ये 3 हो सकता है, इसको हटा देंगे तो वो हो सकता है। सो वी कैन हैव हियर 4 3/3 मैट्रिसेस। सो लेट्स सी 1 3 4 3 9 12 1 3 4, ये एक ठो होगा, ठीक। अभी देखिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ सब मैट्रिक्स A1 क्या होगा, डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी 2 रो इक्वल वैल्यूड होंगे तो क्या होगा उनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। सो दिस इज 0। नेक्स्ट क्या होगा और देखते हैं और क्या हो सकता है। सिमिलरली A2 लिखते हैं, क्या हो सकता है देखते हैं, ये वाला मैट्रिक्स 3 9 3 4 2 4 3 3 1, और क्या हो सकता है 1 3 1 4 3 9 12 है, सॉरी 4 12 4 3 3 1, और एक तो क्या होगा 1 3 1 3 9 3 3 3 1। ये चारों आपके पॉसिबिलिटीज थे। अभी देखिए A1 का वैल्यू क्या हो गया, क्योंकि 2 रो सेम थे तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए अगर मैं क्या करूँ ना, जो रो दिया गया है और ये ऊपर वाला जो रो है, ठीक है, तो क्या हो रहा है इन दोनों में, देखिए ये रो के साथ इंटू 2 ऊपर वाला मिल जाएगा, हाँ या ना। सो जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी और सपोज मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले जाऊंगी तो क्या होगा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 4 3 3 4 1 3 4 1, तो क्या हो जाएगा देखिए फिर से 2 रो इक्वल हो गए, मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ये जो वैल्यू दिया गया है, ये जो रो है 1 4 1, इसमें अगर इंटू 3 करूँ तो क्या होगा 3 इंटू 1 3 4 इंटू 3 12 3 इंटू 1 3, तो सेम चीज़ हो रहा है, 2 रो इक्वल हो जा रहा है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A3 विल बी 0। तो क्या हुआ ना, मेरे मैट्रिक्स में सारे 3/3 सब मैट्रिसेस 0 हो गए डिटर्मिनेंट में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, 2/2 सब मैट्रिसेस लेंगे। तो 2/2 सब मैट्रिक्स में क्या होगा, कितने ठो आ सकते हैं देखिए, मैं यहाँ पे 2/2 सब मैट्रिक्स इसे ले सकती हूँ, इस वाले वैल्यू को ले सकती हूँ, ऊपर का वैसे ही राइट हैंड साइड का भी इस तरह से ले सकते हैं। सो लेट्स टेक सम ऑफ द 2/2 सब मैट्रिसेस। A5, इट मे बी 1 3 3 9। आपका अगर मैं अभी A6 लूँ नीचे वाला, दैट विल बी 3 9 1 3। तो देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, ये भी सिमिलर टू A2 A3 है। जो आपका नीचे वाला रो है उसका अगर हम लोग डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ऊपर वाला रो मिल रहा है, सो सेम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 0। अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या होगा सेम 9 माइनस 9 करिए या फिर इसका डिवाइडेड बाई 3 करिए, नीचे वाला मिल रहा है, सो डिटर्मिनेंट इज 0। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वन, क्या है वो 3 9 नहीं 4 3 12 3। अभी इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, व्हाट इट विल बी 12 माइनस 36, दैट इज माइनस 24, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपका जो डेफिनेशन था रैंक का while using the minor method, that was
if the matrix possess any R by R submatrix which has determinant value not equal to 0, then the rank will be the order of that submatrix. So यहाँ पे ये एक तो 2 by 2 सबमैट्रिक्स था जिसके ऊपर का हम लोगों ने जितना भी मैट्रिक्स सबमैट्रिक्स लिया सबका डिटर्मिनेंट 0 था. So the rank of your given matrix will be 2, which is the solution. So next class we will see some more problems on rank of the matrices and we will use it in finding the consistency of a linear system. Thank you.